ये और बेरोजगार है ना अगेती चौधरी और पछेती उला दे वो तंग कर रहे हैं। वो जो पत्रकार वो भी कह हरियाणा में कितने प्रतिशत जाट हैं, कितने जाटों को बीजेपी वोट देगी? टिकट दो को देगी, एक महाजन को देगी, एक ब्राह्मण को देगी, एक वैश्य को। बीसी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, बीसी को सोने का बना दिया, बीसी को चांदी का बना दिया। ये बात कर जो है बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा, बोले ना वहां नहीं जानता मैं, और वहां फैसला करके आ रहा पहले 300 करोड़ में फैसला करके आया। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई काम नहीं करे। वोट तो लेने खतरा हुए पिंडिया में बाल भी पाड़े खड़े हैं और फिर पूछते थे दूसरे तो इतना बढ़िया नेता है, बीच में बढ़िया रहा पब्लिक का सुख दुख में। और भी यूं तो बेचारा करे कि ऊपर तो इनकी चौधर थी, ऊपर मोदी बैठा पे नहीं जानते। हाई कोर्ट पे ऐसी जगह है और ये नुका जब मैं आज बीमार हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है, दूसरी कोर्ट में तो सारे है। राम राम सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया। साथियों अभी हम आए हुए हैं जाट धर्मशाला जींद के अंदर। मैं साथियों को दिखाना चाहूंगा यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। आज इनसे अपनी अपनी राय जानेंगे। एक तरह देखा जाए भाजपा ने अपना सीएम चेंज किया है। नायब सिंह सैनी आज के मुख्यमंत्री हरियाणा के बन चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को एमपी के इलेक्शन में लड़ा दिया गया, उनको उम्मीदवार बना दिया गया। क्या क्या विचार यहाँ लोगों के, हम एक बार उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? मेहताब सिंह रेड्डू। अच्छा मेहताब जी, कैसे देखते हैं पूरी राजनीति को? 9.5 साल सरकार चलते को हो गए, भाजपा के कार्यों से और जेजेपी कार्यों कितने संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्यों? कराया कुछ नहीं बीजेपी ने। कोई तो कह रहे हैं पूरे संतुष्ट है जी, इसका क्या है? इन्होंने सुनो, इन्होंने कहा हम तो पूरे संतुष्ट है। ये इनकी सोच है। इन्हें कोई मतलब इन्हें नौजवान आपने तो 4.5 साल की कही है कि 4.5 साल दुष्यंत का कार्यकाल से हम संतुष्ट है। इन्हें 9.5 की कह दी। भाई मुख्यमंत्री था मनोहर लाल जी खट्टर। इसमें कोदरा ईमानदार आदमी, मेहनत आदमी, उसने दुष्यंत के साथ मिलकर जो काम किए स्टेट के अंदर, वो बधाई का पात्र है। वास्तव में अच्छे किए हैं। तो दुष्यंत की एक सोच थी 5,000 बुढ़ापा पेंशन कर दी जाए, वो बीजेपी को रास नहीं आई, इसलिए उसने नहीं उचित समझा इनके साथ रहना। वो तो जी जब शुरुआत में जब उनकी रैली एक प्रोग्राम हुआ था जिससे पार्टी का शुरुआत उन्होंने करी थी, जेजेपी की जब शुरुआत करी थी इन्होंने, तो उसमें ही रख दिया था इन्होंने। तो बीच के 4.5 साल इन्होंने तो बुढ़ापा पेंशन की बातें नहीं करी। हो तो लास्ट टाइम आके नहीं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया था इन लोगों ने, जिसका विज प्रधान था, विज जो है ना प्रेसिडेंट था उसका कमेटी का, कि मिनिमम प्रोग्राम को ये उसमें वन ऑफ देम 51 उसमें एक था। उसको हम स्टेप वाइज करेंगे, यानी 2500, 2700, 3500 इस तरह करेंगे उसको। और वो 51 पाने वाला था, इसलिए उसको शायद बीजेपी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी बात, तो उसको तोड़ दिया उन्होंने गठबंधन। इस बात को आपके पास भी आएंगे, एक बार इनसे बात करें। हाँ जी रेड्डू साहब, क्या कह रहे थे? बीच में बात रह गया। मैंने को जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो 4.5 साल से बात देखे हैं रिजल्ट की हमने नौकरी लगाओ है। ये पेशियां पे नहीं जानते। हाई कोर्ट पे ऐसी जगह है और ये नुका जब मैं आज बीमार हूँ, आज मेरी तबीयत खराब है, दूसरी कोर्ट में तो सारे है जी, एडवोकेट जनरल दूसरी कोर्ट में तो सारे है, उसमें क्या जब बीमार। बड़ा सवाल है। एक चीज और बता दूं, कल ही झांसी के अंदर एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। रिजल्ट में नंबर नहीं पड़ा उसका, और कोचिंग भी देता था, उसके पढ़ाए हुए बच्चे तो लग गए लेकिन वो नहीं लगा, उसने आखिरकार आत्महत्या करनी पड़ी कल। और ये जो इन पेंशन की है ना 1100 5100 कराएंगे हम, इनका मैनिफेस्टो था जेजेपी का, लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो तो नहीं था ना ये। ठीक है ये बात नहीं जी। सुनो जी, आप बीच में ना बोलो, आप फिर बोलिए, जितना जी करो उतना बोलिए। ये इनका मैनिफेस्टो बीजेपी का नहीं था। बीजेपी है एक अंधी रही है कि हम ना हमारे मैनिफेस्टो में 5100 रुपया नहीं कहे। इन्हें कह रखा है ये मतलब गठबंधन नहीं था ये तो सरकार चलाने के लिए मिलाए गए थे। ये गठबंधन कहाँ था? ये नुका नहीं आज गठबंधन था, हमारा गठबंधन टूट गया। गठबंधन तो था ही नहीं। ये तो सरकार उनने सरकार चलानी थी और इन मतलब जो है ये सोगी सी था, ये अपने उड़न ऑफर करी थी भारत आज अभी भी चल रही है। आपको पता है वो जो 7 जोड़े गए हैं विधायक दलीय, वो सरकार चलाने के लिए जोड़े गए। हाँ, सरकार चलाने के लिए जोड़े गए, मतलब इनको निकालना था और मेजोरिटी न्यू रखनी थी। वो साथ हो जो हमारी इतने हैं हम, इनके साथ इनका तालमेल ठीक नहीं बैठना,
पिछले 4.5 साल पिछले 4.5 से तुम पुकार हो रहा था इनका। रोजे न्यू आवती अखबार में तड़के जेजेपी दबाओगे, तड़के जेजेपी दबाओगे, वो न्यू सोचते थे जो आखिरी टाइम लग खाई चलो इन्हें जो 5-4 महीने रहे जो काट दियो, जाओ अपना काम कर लिया, वो कर दिया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कुछ न कुछ जेजेपी पार्टी अपने जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उतारेगी पार्टी के? एक भी नहीं उतार दिया ना जीतता, ये तो कल अगर उतारेगी तो जीतता नहीं। हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं हंस नहीं रहा। आप कौन भी गठबंधन नहीं था, गठबंधन तो था जब नहीं ये था गठबंधन, देखो बिल्कुल नहीं था गठबंधन। राज्यसभा वो तो सरकार चलाने के लिए मैं शामिल। ये कह रहा हूँ सरकार के नहीं बात। एक मिनट भाई, आ जाएगा एक बात बात तो पूरी हो लेने बोलेंगे। दो। मैं नहीं गठबंधन देखो ये जो है ना आफ्टर पोल गठबंधन था, परी पोल नहीं था। और उसमें क्या हुआ कि एक मिनट बात सुन भाई, गठबंधन होता है इलेक्शन से पहले, गठबंधन नहीं था। और इस सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने लागू नहीं करी। इसलिए कुछ लोग सरकारी आदमी हैं जो उनसे 2006 के बाद लगे हैं, उनके अंदर काफी नाराजगी है। पेंशन स्कीम जो बंद कर रखी है, इसके ऊपर उम्मीद थी वह चालू करेंगे उसको। और काफी दिन से डिमांड भी थी। नाम बताओ सर आप। मैं सारे बताऊंगा, शांति से सुनते बताओ रहिए। बताओ। खजान सिंह खटकड़, हाँ जी, पूर्व प्रदेश अध्यापक संघ हाँ जी, प्रधान रहा हूं मैं, और लोक दल का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का, गांव बधाना हल्का उचाना। हाँ जी, अब क्वेश्चन बोलो आपके को। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, जो 4.5 साल तो ये गठबंधन के और पिछले 5 साल जो 9.5 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में पूर्ण रूपरेखा आपसे चाहता हूँ। जमा बेड़ा गर करे इन्हें हरियाणा के लिए। हरियाणा का गरीब मजदूर किसान का मतलब ही नहीं है, और कर्मचारी को तो बिल्कुल रगड़े है। हमारी जब जो है ना 65, 70, 75 रिटायर कर्मचारियों में पेंशन है, हिमाचल दे रहा है, पंजाब दे रहा है, जबकि पंजाब हिमाचल हरियाणा एक स्टेट है। बार बार हमने इनसे सबसे एमएलए से एमपी से मुख्यमंत्री से हमने रिक्वेस्ट करी, एक भी नहीं करा किसी कर्मचारी का काम, इतना भी नहीं किया। नंबर 2 कोई सर्विस नहीं, बढ़ के धक्के खाने पड़े, विदेश में जान लाग रहे हैं। और वह बेचारे मरो जियो, माँ बाप का बेरा मर गया जीव है ना को, और सिर्फ क्या मतलब यहाँ रोजगार नहीं, रोजगार के लिए धक्के खाने। पलायन का कारण भी मान सकते हैं, 9 साल के अंदर पलायन का कारण यही रहा, बेरोजगारी। मुख्य कारण है, इन्हें पूछा ही नहीं किसी को। ये तो बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब शरीफ तक कुछ नहीं, वोट लेने हैं, बाकी फिर दिखते कतई है। बिल्कुल बातें नहीं करते। आपके पास भी आऊंगा मैं, मैं आपके पास आऊंगा, 1 सेकंड रुक जाओ। ये कह रहे हैं कि 9 साल का जो कार्यकाल रहा है कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी फैलाई, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं। देखो बेरोजगारी तो भारत की एक बड़ी समस्या है, हरियाणा नहीं अकेला, उसमें पूरा प्रदेश पूरा देश शामिल है बेरोजगारी। लेकिन वर्क कल्चर हमारी कम हो गई, सच्ची बात तो है। वर्क कल्चर टूटने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि लोग केवल सरकारी नौकरी को ही नौकरी बेरोजगार मानते हैं, दूसरे काम को रोजगार नहीं मानते। आप ग्लोबल वर्ल्ड हो गया आजकल, अमेरिका में देखिए बेरोजगारी। एक सवाल आपसे ये भी बनता है, 75% का नारा दिया था दुष्यंत चौटाला ने, 75% नौकरी दी जाएगी प्राइवेट सेक्टरों के अंदर, वो नारा कहाँ गया? वो केस कोर्ट में है और हमने लागू कर दिया था। कुछ लोग जो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते और अपने आप को नीचे नीचे रखते हैं, उन लोगों ने केस किया हुआ ताकि दुष्यंत का ये काम पूरा ना हो। और वो हमारा थोड़ा अधूरा इसलिए रह गया कि दुष्यंत बाहर हो गए। ये तो उनका नारा था जी, सरकार आने से पहले भी था। ये जो 75% का नारा था, ये सरकार आने से पहले भी था। 4.5 साल में फिर वो ला नहीं पाए इस बार। क्या करे दुष्यंत है, दुष्यंत तो इतना बढ़िया नेता है, बीच में बढ़िया रहा पब्लिक के सुख दुख में। और भी यूं तो बेचारा करे कि ऊपर तो इनकी चौधर थी, ऊपर मोदी बैठा, खट्टर बैठा, बीजेपी, यूं तो ऐसा बढ़िया जो सीरी बढ़ जो खेत में यू के करे बेचारा, इसकी तो मानिए कोई नहीं, जहाँ तक बेड़ा कर को यार। और आगे भी होगा, आगे भी कुछ नहीं पड़ना, आगे भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल साफ है तो सदा। अच्छा हाँ आने पहले न्यू कार दे, गरीब को न सता, गरीब रो देगा तो दुनिया तो खो देगा। रही इनने तो जमा बेड़ा कर दिया, क्या की बीजेपी है या इनने तो कुछ भी नहीं कराया, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई काम नहीं करा। वोट तो लेने खतरा हुए, पिंडिया बाल भी पाड़े खड़े हैं। और फिर पूछते फिर कहीं जावांगे उड़े जो कहे कड़े है, मेरा पाछे बैठे हैं जी, बाथरूम में जा रहे, बाथरूम में बहाना ही सा जाए, कौन जाएगा वो बाथरूम में,
और मियाँ बेटी चुस्की ले ला रहे आगे हम बैठे जा कोई नहीं पूछता है सब बकवास है ये तो बिल्कुल इतनी इतनी घटिया पार्टी हमने देखी थी नहीं बताओ इतना धोखा करे दूसरे निकल रहा है इतना बढ़िया नेता और इसको इस में इतना धोखा करे ये आज उड़ा के इलेक्शन नजदीक आगे उठा के तरफ फेंक दिया ये तो नहीं हो जाए कि भाई सिर्फ वोट काटने के लिए दोबारा छोड़ दिया गया वोट काट दें उसके बाद फिर दोबारा ले लेंगे ऐसा तो नहीं हो जाए भाई बात सुन ले एक बुढ़ा बोला बेटा किसका है बोला पहले थे हम डूब डाले ये सब दर्जी बोला आगे मेरी बाकी मर्जी मतलब जरा लुगाई जा पड़े दी वाइस कौम बन जाए ये क्या खतर लागेगा लो वाला काम कहते यार भाई दूसरे दूर नहीं दूर ना जावे अपना आप मतलब आप बोल कह सको उसमें दुष्यंत कह तो मैं सको ठटके कह सकूं मैं ताऊ देवला भगत हूँ हाँ, आज का नहीं हाँ, मेरा दादा चाचा सारे गल्लर हम भी सारी उम्र में खोजी हाँ। इतना इतना काम अच्छा करके अगर किसान नेता की बात है दुष्यंत चौटाला के अंदर एक चीज देखी गई थी भाई ये हमें प्रारूप दिखाई देता है देवीलाल का वो जो रूप है आपको अबे चौटाला के अंदर नहीं दिखाई दिया मैं अब के बारे में कुछ नहीं कहता गलत भाई हाँ। जो ये दुष्यंत जो है ना ये बीजेपी वाले कुछ कर लो एक दिन सीएम बनेगा यू मेरा भी लिखवा लो एफिडेविट दूं मैं ये रुक नहीं सकता टाइम आएगा झटके तो लग गया रहा झटके लग गया रहा हाँ, भाई बिल्कुल हाँ जी खरब जी आ जाओ जी थोड़ा आगे आगे जी अच्छा क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत जी के बारे में और जो अब नायब सैनी बना उसके बारे में थोड़े विचार दें अपने मैं नायब सैनिक हो तो इमाम लाइन का बीजेपी का इंटरनल था हाँ। उसको सीएम बनाया बधाई देता हूँ और जहाँ तक बात है सरकार की जो कार्यशैली रही है उससे कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ छोटे छोटा कर्मचारी सफाई कर्मचारी उन्होंने एजिटेशन किया चाहे बिजली बोर्ड हो चाहे किसान यूनियन हो चाहे व्यापारी हो चाहे दूसरे वर्ग थे सभी ने इनके विरुद्ध एजिटेशन छेड़े हैं और उसके दबाने की कोशिश करी है जो भी इन्हें बात कही उसको पूरा भी नहीं किया है वायदा मुखालफी हमेशा रही है वादे तो इन्होंने किसानों के जो काले कानून वापस लेने के भी करे थे 3 साल के बाद किसानों को दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है हाँ ये गवर्नमेंट ने अपने आप करवाया है क्योंकि इन्होंने पहले जब आंदोलन हुआ था मान लिया था कि सारी मांगे आपकी मान लेंगे एमएसपी को लागू कर देंगे लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने लागू नहीं की और किसानों को मजबूर कर दिया एजिटेशन के लिए और वो एजिटेशन नहीं है सही मायने में जो सरकार ने कीमत फिक्स की है उसी की मांग करे इससे कम ना खरीदी जाए लेकिन इसको सरकार नहीं मान रही है भाजपा के जो दावेदार हैं भाजपा पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मनोहर लाल खट्टर है उन जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री कभी ना तो आया है ना आने वाले समय में आएगा उनका कार्यकाल के बारे में थोड़ा बताएं हाँ ये जो मनोहर लाल की बात है वो अपने आप में ईमानदार रहे हैं लेकिन जो उनके सहयोगी थी भ्रष्टाचार का पूरा पूरा बोलबाला रहा है बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए जिनको मद्देनजर कर दिया गया और कोई भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया चाहे शराब घोटाला हो चाहे धान घोटाला हो चाहे दूसरा घोटाला हो 100 करोड़ के घोटाले हुए हैं उनको भी उजागर करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया गया आपने 100 तो बहुत कम बता दिए डिटेल तो बहुत बड़ी बड़ी है कोई बात हाँ जी एक्शन साहब बोलोगे आप अच्छा हाँ जी तो देखो आप बढ़िया पद से रिटायर हो रहे हो आपको सारी शासन प्रशासन की नॉलेज है हल्का उचाना है चलिए उचाना तो राजनीतिक गढ़ है हाँ, हाँ, बताओ। दुष्यंत को वोट नहीं दिए हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे लेकिन वो उनके साथ जाए मिला उससे लोग नाराज हैं उससे दुष्यंत से लोग उचाना के नाराज हैं इसी वजह से नाराज हैं वो फैसला करके आ रहा है हमारे गांव में रोका बोले जी आप बीजेपी के साथ तो नहीं जाओगे वहां से फैसला आपने कह दिया था उस टाइम कह दिया था उस टाइम बीजेपी के लिए तो नहीं पहले जाओ है। ना हमने वोट ही इसलिए दिए था बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो और वो किसानों के खिलाफ रहा है क्योंकि किसानों के टाइम में इस्तीफा दे देता तो आज कुछ हालात कुछ और होते उसके लेकिन वो किसानों के साथ तो गया ही नहीं है वो तो बीजेपी के साथ बढ़ गया जाके हमने वोट जो है ना बीजेपी के खिलाफ दिए थे दुष्यंत को नहीं दिए ना बनते वहाँ फैसला कर स्वागत कराया था आपने नहीं दिल्ली में फैसला करके आ रहा कि मैं जो है ना बीजेपी में जाऊंगा और हमारा गांव में रोक लिया मेरा गांव बड़ौदा है मेन रोड पे ही है वो वहाँ रोक लिया उन्होंने बोले भाई छोरे तू जो है ना बीजेपी में तो नहीं जाओगा बोले ना वहाँ नहीं जानता मैं और वहाँ फैसला करके आ रहा पहले 300 करोड़ में फैसला करके आया
मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेचने का काम कर दिया है, तो सीधा हम तो खुद कह रहे हैं हमारे को बेच दिया उसने, हाँ। हमारे को तो बेच दिया। मैं उसी के वोट डाल के आया हूँ दुष्यंत के, लेकिन बेच दिया उसने। अब आने वाला समय, अभी 5 महीने बाद चुनाव है हाँ। विधानसभा के, बोलो। लोकसभा के अभी तुरंत बाद है मई के अंदर, हाँ। तो वोट डालने का काम करोगे दुष्यंत को? ना, दुष्यंत को तो मतलब ही नहीं, क्यों दुष्यंत को क्यों नहीं डालो? सवाल ही पैदा नहीं। पहले तो डाले, पहले धोखा दे, डाले थे आपने। नहीं पहले डाल लेते तो धोखा दे गया ना हमें। भाई चैल साहब तो देते नहीं वोट, क्यों? ये तो हुड्डा साहब के आदमी है। चल साहब आप नहीं हाँ, दोगे? हुड्डा साहब के आदमी। चैल साहब तो अगर वीरेंद्र सिंह का लड़का चुनाव लड़ेगा उसको भी वोट कौन देवे? हाँ। ये तो हुड्डा साहब के आदमी है। और मेरा तो एक निवेदन है भाई, हाँ जी। इतने लोगों में जो डिबेट हुई, आप बहस कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। सबसे मैं तो हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, वोट दें लेकिन जाति पे धर्म पे ना दें, अपनी अंतरात्मा से जो अपना है, जो भविष्य है उसको वोट दें। भाजपा ने तो अपना एक समीकरण बना लिया जी, वो उसके खिलाफ जातिगत हम। जातिगत हाँ, समीकरण बना के तैयार कर लिया है। उसका विरोध है, हाँ जी, हम उसका विरोध करते हैं उसके बिल्कुल। विरोध ये में जो जाति जहर नहीं होना ये जो चाहिए। भाजपा के नेता, भाजपा के ये मोदी क्या गोदी मीडिया जो बार बार जातिवाद की बात करते हैं ना, हरियाणा में जाट इतने परसेंट, 2 जाटों को देंगे, 1 महाजन को देंगे, ये गलत है। ये गलत है। कैंडिडेट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जाति का ना हो, ये बनाते हैं कैंडिडेट को जाति का। लास्ट में एक ओपिनियन सबसे हाँ, लेना बिल्कुल। चाहूंगा। मैं एक बात बताओ मेरे को, जैसे सैनी, देखो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीसी को बनाया गया मुख्यमंत्री, ठीक है? आपको पहले बना था, पहले ही बना था, लेकिन बना था। पहले हाईलाइट अभी हुआ है ये कि भाई हरियाणा बनते बीसी बना था। हाँ पहले बने थे हाँ, ये राव साहब राव साहब बने थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री वही बने थे बीसी। अब दूसरी बात हाँ। कर ले, बीसी में नहीं थे। हाँ, उस टाइम ना बीसी में थे। हाँ, चलो वो तो 66 की बात है जी। 66 की हाँ, बात है। वो छोड़ो उसको तो। अपना जो अलग चलो से उसके बना बाद लिया। और भी लोग बन लिए। सैनी की हम बात करते हैं, अभी आपको क्या लगता है बीसी कार्ड खेला गया है? हमें लगता है बीसी का सैनी से कोई द्वेष नहीं, हाँ। ना सैनी जाति से द्वेष है, सब हमारे हैं, हम सैनियों के सैनी मारे हैं। लेकिन जो इनके नेताओं ने, शीर्ष ने या मीडिया ने जो ये बात चला रखी है ना कि बीसी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, बीसी को सोने का बना दिया, बीसी को चांदी का बना दिया, ये बात गलत है। केवल मुख्यमंत्री नायब बनाया है, न कि सैनी। नायब सिंह है पार्टी आदमी है, पार्टी ने बना दिया, लेकिन उसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है वोटों में बदलाव करने के लिए, जातिगत, ताकि वोटों को किसी तरह से किया जाए। तब्दीली लाने हम की इसका विरोध कोशिश है। करते हैं, गलत है। ये तब गलत ये है। तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हाँ। सब लोग सोच समझ के वोट दें, जाति पे वोट ना दे के आदमी को देखें, पार्टी को देखें, उसको वोट दें। मेरा तो यही निवेदन था। आपको क्या लगता है जी, ये जातिगत समीकरण बनाने का प्लान है क्या, SCPC या कुछ इस तरीके शुरू का? से ये तो शुरू से ही प्लान यही है, इनको जाटों को अलग कर दो, बाकी अपना जो इकट्ठे कर दो, बाकी है ना। हाँ जी, सामाजिक और जाति आधार पर भी वो दिए जाएंगे। बात करते ही हैं। तो ये तो शुरू से नहीं चल रहा प्लानिंग। इनके जब डिबेट आती है बड़े चैनल पे, वो जो पत्रकार वो भी कह के हरियाणा में कितने प्रतिशत जाट हैं, कितने जाटों को बीजेपी वोट देगी, टिकट 2 को देगी, 1 महाजन को देगी, 1 ब्राह्मण को देगी, 1 वैश्य को देगी। ये बात इनके डिबेट नेशनल चैनल पे बातें चलती हैं, तो उसका आदमी के दिमाग पर असर तो पड़ता है ना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा नेचर, हमारी साइकोलॉजी है कि जिस चीज को बार बार सुनेंगे उससे हम प्रभावित होंगे। स्पष्ट रूप है, बीजेपी का एक एजेंडा है किसी तरह से डिवीजन ऑफ वोट को कास्ट में कर दिया जाए ताकि हम उसका लाभ उठा सबसे सकें। ज्यादा हम उसका नुकसान जो बीजेपी कर रही है ना, युवाओं के साथ कर रही है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, छोटी छोटी नौकरियों ले भटकते फिरते हैं, उसके बावजूद भी स्कूल खाली है, कॉलेज खाली है, हॉस्पिटल खाली है, कहीं भी पूरी पोस्ट नहीं। अगर ऑफिस में जाओ तो कर्मचारी नहीं है, चाहे बैंक की बात हो चाहे दूसरे ऑफिस की बात हो, और करते हैं रिटायर करते हैं, उन्हीं को थोड़े पैसे दे के एडजस्ट कर देते हैं। युवा जो MA PhD करें फिरते हैं, डॉक्टर फिरते हैं, वो बेचारे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। चलिए, पूरी सरकार की मैं शीर्ष नेतृत्व से कि हरियाणा के लिए कुछ हो पाए, तो ये राय आपने बहुत अच्छी रखी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से, आपका सबका धन्यवाद करते हैं। हरियाणा भूमि न्यूज है जी, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं सभी साथियों की, किसान आंदोलन की, या जो भी साथी जहाँ भी आवाज उठा रहे हैं, मजदूर किसान की आवाज उठाने का हम कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब डायरेक्टर रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ सर थोड़ा। डॉक्टर साहब आपका नाम बताओ एक बार। डॉक्टर वेदपाल बेनीवाल, हाँ जी। प्रधान जो है ना बेनीवाल समाज हरियाणा।
तो डॉक्टर साहब देखो, आपने सारी चीजें देख रखी हैं, शासन प्रशासन सारी चीजें देखी है, तो एट लास्ट भाजपा ने जिस तरीके से ये जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, घोषित किया है अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री, कैसे देखते हैं? बीसी कार्ड खेलने का प्लान तो नहीं है बात? ये तो क्लियर दिख रहा है बीसी उसका जाति पाति तो जो है ना शुरू से ही राजनीति वाले ने फैलाई है, आज से नहीं है ये तो जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से जो ना वो जाति पाति का चुनाव चल रहा है, आज से थोड़ा है ये। और बेरोकार है ना अगेती चौधरी और पछेती उला दे वह तंग कर रहा है, कोई उसका धन नहीं होता, ये आप समझ जाओ कि बात है। चलो जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी, इधर कर लो थोड़ा। हाँ अभी, हाँ जी बिल्कुल। अगेती तो जो है ना चौधरी और पछेती उलाए दे कायल कर रहा है। चलो जी, धन्यवाद आपका। राम राम जी सर। मेरा नाम ईश्वर सिंह गुजानिया है। मैं इसके मतलब ये कहना चाहता हूँ, हम नायब सैनिक को सबसे पहले तो बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और दूसरा ये कहते हैं कि इस सरकार ने जो 4.5 साल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ मिलके जो हरियाणा की प्रगति का, विकास का, गरीब और किसान का कमेरे का काम किया है, हम ये चाहते हैं और ऐसा विश्वास है, हम ये प्रार्थना भी करते हैं नए मुख्यमंत्री से कि उस विकास को जारी रखे और उन कामों को जो अधूरे उनको पूरा करें। 4.5 साल सरकार को चलाया गया दुष्यंत के साथ मिलके, भाजपा ने गठबंधन बनाया गया, अब सिर्फ 5 महीने पहले तोड़ा गया कि गहरी राजनीति आपको नहीं लगती इसके अंदर? देखिए, ये उनकी सोच है। दुष्यंत ने अपने गठबंधन को पूरा निभाया है, आखिरी दम तक निभाया है, और दुष्यंत जी 2 हलकों से, भिवानी और हिसार से बहुत दिनों से अपनी तैयारी कर रहे थे और उनको विश्वास में लेके कर रहे थे, लेकिन आखिरी टाइम में उन्होंने झांसा दे के एक भी सीट देने से जवाब दे दिया और ये कह दिया कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो फिर दुष्यंत क्या करे? दुष्यंत ने तो ये कहा है कल रैली के अंदर, भाई रोहतक से लड़वा रहे थे मेरे को, मैंने तो ये कह दिया भाई क्या उनसे पेंशन कर दो और मैं तो ये सीट जो है ना हिसार। देखिए ऐसा है, रोहतक हमारी सीट नहीं थी और इसलिए हम रोहतक सीट खराब नहीं करना चाहते थे और कांग्रेसी झोली में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि हमारा गठबंधन था। हम चाहते थे कि मैं हिसार और भिवानी 2 दें, 2 ना तो 1 दें, और 1 भी ना दें तो हम चौधरी देवीलाल ने इस देश में पेंशन शुरू की थी, उस पेंशन को दुष्यंत जी ने 3000 तक तो ले गए। हमारा मैनिफेस्टो था दूसरे का कि हम 5100 पेंशन करेंगे, लेकिन वो आखिरी हमने ये कहा कि आप सीट 1 ना दें, हम मोदी का साथ देंगे और आपका साथ देंगे, आप इनकी पेंशन 5100 कर दो, वो भी नहीं की। अच्छा एक चीज बताओ ताऊ, जेजेपी पार्टी में कै साल तो? मैं 52 साल हो गए। नहीं, जेजेपी तो 18 में बनी है। हाँ, 18 से 52 में, उसमें पहले मैं चौधरी देवलाल का सिपाही था। इनेलो में थे मतलब, हाँ, कहना मतलब हाँ, ये। हाँ, फिर जेजेपी में हाँ। चले गए, ईब किस जाओगे नो बताओ? जेजेपी में। जेजेपी तो रह गई आड़े। अरे हम यही रहेंगे। अबे भी आड़े, इनेलो भी आड़े है वैसे तो। नहीं है बेशक, हाँ, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अलग हो हाँ, अब यदि चौटाला साहब चाहें, हाँ, हमारे आदरणीय हैं हाँ, सबके, हाँ। तो यदि एक करना चाहें तो हम एक होकर राजी हैं। चलो ये सही बताया आपने, इनसे ही बात। राम राम जी। हाँ। क्या नाम है सर? आजाद सिंह लटर। आजाद जी, क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री नया बना दिया गया, गठबंधन तोड़ दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं पूरे? देखो, मुख्यमंत्री नया बन गया है, वो तो उसकी पार्टी का फैसला है। हाँ, किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, हाँ, मुख्यमंत्री सबका है, हाँ, सबका है, बीजेपी का नहीं है। अब तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, हरियाणा। हरियाणा में मैं भी हूँ, सभी हरियाणा के अंदर। इसलिए मुख्यमंत्री का तो प्रश्न उनकी पार्टी का है, किसको बनाए किसको ना बनाए। नायब सैनिक को बनाया वो भी बधाई के पात्र है, किसी और को बनाते वो भी बधाई का पात्र है। जिसकी मेजोरिटी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितने संतुष्ट हो 9 साल के अंदर? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। 9 साल के 9 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ। जो भी दिक्कत आई तो थोड़ी बहुत सामाजिक दिक्कतें आई, उसके लिए लोग उसका मंथन करेंगे। मंथन करेंगे। हाँ, जो भी आगे उम्मीद आए उसका मंथन करेंगे लोग। और दुष्यंत के साथ जो 5 महीने पहले तोड़ा गया गठबंधन है, इसको कैसे देखते हैं? ये भी दोनों पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला है।
दुष्यंत क्या चाहता है उसकी पार्टी का मामला है, बीजेपी क्या चाहती है उसकी पार्टी का मामला है। हमने तो दुष्यंत के साथ है, ना बीजेपी के साथ है। ये तो उन दोनों पार्टियों के अपने मामले हैं। 4 महीने पहले तोड़ो चाहे उसको 4 साल पहले तोड़ लेते। इस विषय में जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने तो वोट डालनी थी, वोट डाल दी, हाँ। आगे भी डाल देंगे। हाँ। जिसकी मेजोरिटी आएगी वो सरकार बनाएगा, वही अगर- बीजेपी ने किया है। देखो सोनीपत अपना लोकसभा है, उचाना हिसार के अंदर चला जाता, नरवाना सिरसा में चला जाता है। तो अब की बार क्या देख रहे हैं, क्या मेल जोल रहेगा सोनीपत? देखो सोनीपत में 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें जींद भी शामिल है, सफीदों भी है, जुलाना भी है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट जींद की है। तो ये तो वोटर पे डिपेंड है, पार्टी की नीतियों कौन कितना अपनाएगा उस पर आएगा रिजल्ट। तो केवल जींद का सोनीपत में होना, सोनीपत का गुहाना में होना, ये कोई मायने नहीं रखता। वोटर तो वही सेम है, सारे एक जैसे वोटर हैं। तो साथियों, ये थी एक समीकरण, हम वीडियो के माध्यम से लोगों की चर्चाएं कर रहे हैं किस तरीके सरकार ने कार्य किए 9 साल के अंदर। ये साथियों ने अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन दिए हैं आपके सामने। अपनी अच्छी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जींद से विनय दहिया, धन्यवाद सभी साथियों का।